जिंदाबाद। हमारा हक पूरा करो, हमारा हक पूरा करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अपना हक छीन करेंगे, अपना हक छीन करेंगे, अपना हक छीन करेंगे। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। अपना हक छीन करेंगे, अपना हक छीन करेंगे। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। 2000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। मेरा नाम यास्मीन अख्तर है, मैं ब्लॉक मंडी से बोल रही हूँ कि हमारी ये रिक्वेस्ट है सभी अफसरों से कि हमारी जो पे है वो बढ़ाई जाए, हमें सैलरी दी जाए। हमें ये इंसेंटिव जो है ये हमारा एक मतलब झूठा फरेब बहाना बना के ये दे रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो 70 और 80 हज़ार रुपया पे ले रहे हैं वो सेंटरों में बैठ के काम कर रहे हैं और हमें लोगों के भी धक्के खाने पड़ते हैं, घर के भी धक्के खाने पड़ते हैं। बच्चों को टाइम पर हम खाना नहीं दे सकते। दूसरा हमें 100 रुपीज़ रिचार्ज देते हैं, लेकिन ये बताओ कि 100 रुपीज़ में कोई रिचार्ज होता है आज? फिर आबा का काम हमें सौंपा, एनसीडी का हमें सौंपा। अगर मतलब फील्ड में कोई कुत्ता मरता है ना, अगर किसी का कुत्ता मरता है ना तब भी आशा को बोलते हैं कि आप आओ, तो फिर भी हमारी सैलरी नहीं, तो फिर हमसे मेहनत होनी चाहिए हम पे। ये हमारा मतलब एक हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मांग है वो हमारी पूरी करें। या तो हमें जिस वक्त इन्होंने लगाया था हमसे किसी ने नहीं पूछा था कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी कितनी ग्रेजुएशन है, उस वक्त इन्होंने ये बोलना था। आज अगर ये बोल रहे हैं कि 18 से 18 19 साल लड़कियां सर्विस कर चुकी हैं तो उनको बोल रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे, हम नई आशा लगा देंगे, ये कोई मजाक बनाई हुई इन लोगों ने, ये हम नहीं मानते। दूसरी बात ये है कि 18 साल जिन लड़कियों ने काम किया उनसे इन्होंने पहले करना था, मशवरा करना था, बोलना था कि आप पढ़ी लिखी हो, आपकी कितनी ग्रेजुएशन है, आपने कितनी करना है या नहीं करना है। और उस वक्त ऐसे ही भर्ती कर रहे थे कि चलो हमारा मंडी ब्लॉक फर्स्ट आना। क्यों मंडी ब्लॉक फर्स्ट? हम लोग काम कर रहे हैं ना तो भी मंडी ब्लॉक फर्स्ट आ रहा है। मैं ब्लॉक सुनकोट से बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ पे काम करती हूँ, मैं बतौर CHE काम करती हूँ। और मेरा मुद्दा यही है कि हमें जो इंसेंटिव दिया जाता है ये हमें 2000 दिया जाता है, जबकि 2000 में हमारा काम नहीं, हमें काम दिया जाता है 50,000 का और हमसे काम लिया जाता है 2000 में भी। अगर हमारा एक BHSNC का म्यूनसिपलिटी दौर में मीटिंग नहीं होती तो उसका हमें काटा जाता है। हम अब इंसेंटिव को नहीं मानते, हमारी सैलरी की जाए, क्योंकि हम घर बार छोड़ के, हमें छोटे छोटे बच्चे बीमार बच्चे घर छोड़ के जाते हैं इनका काम करने के लिए, जबकि हमारे ऑफिस वाले सभी काम करते हैं। ऑफिस में बैठ के आराम से हमें घर घर घूमना पड़ता है, हमें कुत्ते की तरह भगाते हैं, कभी दिन को कभी रात को। जब इनका फ़ोन आता है हम हाजिर हो जाते हैं। अगर एक दिन हम अपने सेंटर पे नहीं जाते तो हमारे स्टाफ वाले हमें तो मजबूर हो जाते हैं काम करने, बोलते हैं हमने ड्यू लिस्ट दो, फलानी लिस्ट दो। हमने आबा कार्ड बनाए, हमने आधार कार्ड बनाए, हमने गोल्डन कार्ड बनाए, हमने घर घर जाके NCD किया, हमने स्क्रीनिंग की, हमने पूरा काम किया। 50,000 का हमसे इन्होंने काम लिया, इन्होंने हमें 2,000 रुपये टका के रखा है। लिहाजा हमारी डिमांड है LG सिन्हा से, हमारी गवर्नर साहब से और हमारी हुकूमत से कि हमारी सैलरी की जाए। हमें ये इंसेंटिव भी हमारे इशारे पे मत नचाओ, हमें इस इंसेंटिव से कुछ नहीं बनता। हमारे बच्चे हमें घर पे डिमांड करते हैं, हमारे बच्चे मांगते हैं पैसा, मम्मा घर से बाहर गए काम कर रहे हो, क्या लाए हमारे लिए? जब हम हॉस्पिटल से वापस जाते घर हमें खाली आ जाना पड़ता है और हमें बच्चे डिमांड नहीं मानेगी तो आपकी अगर हमारे हम यहाँ तक हम आज से शो होने के लिए अभी तक आए हैं, ये हमारी प्रोटेस्ट नहीं है। अब हम प्रोटेस्ट, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं है हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट रखेंगे। हमारी ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट है कि जब तक हमारी सैलरी नहीं होगी, जब तक हमारी डिमांड नहीं होगी पूरी। ये आशा बहनें जो हैं ये सुरनकोट ब्लॉक से आई हुई थी। इनका कोई ये डिमांड है कि हमें इंसेंटिव के बदले में सैलरी दी जाए ताकि वो हमारी गवर्नमेंट की हो। वो जो भी इनका बेसिक वही है कि भाई हमारी फिक्स की जाए सैलरी मंथ वाइज, जबकि ये इनका वर्क बेस्ड होता है और इंसेंटिव बेस्ड काम होता है। तो
तो मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि अब वो एक मेमोरेंडम लिख के दे देंगे जो मैं ऊपर MD NHM सर को भेज दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इनकी बाकी जेन्युइन डिमांड्स हैं कि भाई अगर रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग में या कहीं पर किसी का कोई डिले होता है, वो मैंने इनका एक मीटिंग इनके साथ कहा है कि आपकी 5 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगी और बाकी हेल्थ फंक्शनरीज जो हैं उनको बुला के मैं एक अगले हफ्ते के अंदर अंदर इनके साथ बैठ के उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। आपको लगता है जिस तरह से एक आशा वर्कर जो काम करती है, मल्टीपल काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से सैलरी इनकी कितनी होनी चाहिए और क्या सैलरी इनको मिलनी चाहिए? मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा। ये है कि क्योंकि इंगेजमेंट ही जो इनकी है ये इस पर NRGM के अंडर इनको ऐसे इंगेज किया गया है कि भाई ये इंसेंटिव बेस्ड काम है, तो ये इसको सैलरी में कन्वर्ट करना ये हुकूमत का फ़ैसला हो सकता है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा।